विमान पर है। इंतजार केवल और केवल इस बात का है कि कब अभिनंदन वापस आते हैं और उनका अभिनंदन करें। बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, तिरंगे झंडे को लेकर के ये प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभिनंदन की भारत वापसी का पूरा देश इंतजार कर रहा है। सर, हमारा फाइटर पायलट वापस आ रहा है तो हमें तो खुशी होगी ही। क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल बना, अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार किए गए और अब उनकी वापसी है? हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर कि उन्होंने मुसीबत के समय भी हिम्मत रखी कि मैं वापस लौटूंगा, और भारत सरकार ने भी खूब प्रयास किए उनको वापस लाने के लिए। यानी कि देखिए अनामिका, जो हौसले हैं अभिनंदन के, उनकी भी तारीफ हो रही है, उनके शौर्य की भी तारीफ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन जी को पकड़ा, लेकिन अब उनको छोड़ने पर मजबूर हो रही है पाकिस्तान। हमें पहले तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो एक पायलट है वो वहां पर रहे और बहुत उन्होंने बहादुरी दिखाई। और ये पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत अपनी कमजोरी दिखा ही रहा है, तो हम बिल्कुल मजबूत रहेंगे और अभिनंदन जैसे हम भी सब, पूरा भारत एकजुट रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि जंग केवल हौसलों से लड़ी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल जंग हौसलों से लड़ी जाती है और इस बात का प्रूव अभिनंदन जी दे चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्रेवली फाइट किया, वहां पर रहकर सरवाइव किया 2 दिन, इतनी ब्रेवली, और हमारे भारत को उन्होंने दिखा दिया कि भारत कमजोर नहीं है। और पाकिस्तान चाहे कितनी भी अपनी बैड स्ट्रेटजीज दिखा लें, पर लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और वी विल फाइट अगेंस्ट वायलेंस एंड टेररिज्म। तो देखिए अनामिका, ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, और इस और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आएगी और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती आई है और आगे भी जवाब देती रहेगी। और इस बात की खुशी, इस बात का जोश हर किसी के चेहरे पर, हर किसी के शब्दों में देखने को मिल रहा है। अरुण हर्ष का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, अब से कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात कर रही थी मैं भी, तो लोगों ने अपनी बातों को कुछ ऐसे कहा कि हमारा सैनिक चाय पीने पाकिस्तान गया था, चाय पी के वापस आ गया है और पाकिस्तान को पाकिस्तान में मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। जोधपुर में लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल अनामिका, जोधपुर में भी लोगों का वही उत्साह बना हुआ है। भले ही अभी पाकिस्तान दबाव में आकर छोड़ रहा है, लेकिन जोधपुर के लोगों को विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डिसीजन लेते हैं उसको निभाते हैं। और जिस तरह का निर्णय लिया और इमरान से बात नहीं की, उसको बता दिया है कि प्रधानमंत्री का जो दृढ़ निश्चय है आतंकवाद को खत्म करने का, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। और इसी मजबूरी के चलते आज विंग कमांडर को, अभिनंदन को छोड़ना पड़ रहा है। अभिनंदन वापिस आ रहा, किस तरह का आपको खुशी है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इंडिया का दबाव होने से ही उनको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो यही सबसे बड़ी बात है। इंडिया के लिए गर्व की बात है कि अभिनव को छोड़ना पड़ रहा है इंटरनेशनल दबाव के कारण। किस तरह से देखते हैं आप? भारत के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज भारत की जो मोदी जी ने जो स्थिति ला के खड़ी कर दी है, ये सब उसी का परिणाम है कि आज बिना कोई ऐसा कोई प्रयास किए, सिर्फ एक डर और खौफ और मोदी जी की नीति के कारण ही अभिनव को पाक सरकार छोड़ रही है। और ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत का सैनिक है। अगर उसको नहीं करते तो जैसे इजराइल एक्शन लेता है, भारत को वैसा ही लेना पड़ेगा इसके लिए। जिस तरह से इजराइल एक्शन लेता है उसी तरह का एक्शन लेना। किस तरह से देखते हैं आप अभिनंदन वापस आ रहा है? अभिनंदन वापस आ रहे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। अभिनंदन वर्तमान जो कर्मठ वीर साहसी है, जिन्होंने 2 टुक बात के लिए भी पाकिस्तान को मना कर दिया था, ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की और तहे दिल की बात है कि अभिनंदन हमारा वीर योद्धा वापस लौट रहा है। ये कोई जेनेवा संधि के दौरान ही भारत उनको वापसी करनी पड़ रही है, ये कोई दूसरा कोई दबाव नहीं है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग और है जिनसे किस तरह से देखते हैं अभिनंदन वापस आ रहा है, कितना दबाव रहा भारत का पाकिस्तान पर? इस घटनाक्रम में भारत का बहुत बड़ा दबाव रहा और जिस तरीके इस पायलट ने भारत का गौरव बढ़ाया है, बहुत ही खुशी की बात है। तो अनामिका देख सकते हैं जिस तरह का गौरव बढ़ाया। मैं बताना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। अभिनंदन के पिताजी जोधपुर एयरबेस में सर्विस करते थे और उसका बचपन जो है जोधपुर में गुजरा था और वही यहाँ शिक्षा यहीं से शुरू हुई थी। तो अभिनंदन का जोधपुर के साथ वैसे भी लगाव है और आज पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। जोधपुर के लोगों का भी